हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, मॉर्निंग में आप सभी को याद होगा, हमने बताया था आपको कि लगभग ड्राफ्ट बन चुकी है नोटिफिकेशन की और ये नोटिफिकेशन सोमवार तक आपकी जारी हो सकती है। चलिए, फाइनली खुशखबरी है, आज ही नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। टोटल पोस्ट की संख्या, फॉर्म भरने की तिथि, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सारा चीज़ जानेंगे। कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे। टोटल मैंने मॉर्निंग बताया था कि लगभग 4000 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपका 3687 के पोस्ट जारी किए गए हैं, यानी कि मान के चलिए लगभग उसी के बराबर वैकेंसी है। तो फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा ये डेट आज का, अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, टोटल डेट देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए। तो 6 यहाँ पे नोटिफिकेशन है, क्योंकि सब सब्जेक्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन है। मैंने बताया था मॉर्निंग में आपको कि हिंदी का आएगा, तो देखिए हिंदी का कितना आया है, 625 पदों पर। इकोनॉमिक्स का भी बताया था मैंने, इकोनॉमिक्स का कितना है आपका, 597 पद। हिस्ट्री का बताया था मैंने, हिस्ट्री का 662 पद है। पॉलिटिकल साइंस भी बताया था मैंने कि इसका भी आएगा, तो 596 है। इंग्लिश का बताया था, इंग्लिश का 674 है। और सोशियोलॉजी का बताया था, सोशियोलॉजी का 533 है। ये सारे 6 सब्जेक्ट हमने मॉर्निंग में ही आपको बताए थे कि इसकी वैकेंसी आपकी ड्राफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिएगा, डेट ऑफ स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई, आज से ही आपका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म इसका, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म तो 15 जुलाई 2026 तक लास्ट डेट रखा गया, क्योंकि देखिए ये प्रक्रिया फास्ट होगी आपकी, इसीलिए कम समय में 12 दिनों के अंदर में ही आपका ये सारा फॉर्म भरवा लिया जाएगा। और ये सभी के सभी नए जो 2 से 11 राजकीय डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, इसमें टीचिंग करने का। अब पूरी जानकारी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आज से पोर्टल शुरू हो गया है, 15 तक अप्लाई होगा। और स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंटीमेशन और इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए आपका देखिएगा, तो 17 से 18 के बीच में स्क्रीनिंग करके आगे की प्रक्रिया की जाएगी। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपका 20 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में ले लिया जाएगा। और टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, तो फाइनली मेरिट लिस्ट आपका 29 जुलाई को रिलीज भी कर दिया जाएगा कि कौन कौन से लोग सिलेक्टेड हुए हैं। और टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, उसके बाद आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन 30 तारीख को दिया जाएगा। और टेंटेटिव फाइनल अलॉटमेंट, तो फाइनल अलॉटमेंट आपको 1 अगस्त तक कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है आपके चॉइस के आधार पे। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग भी कर लेना होगा उस कॉलेज में। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज भी देख लेंगे सीट कितना है। मिनिमम एज मैंने ऑलरेडी बता रखा है 21, और मैक्सिमम 43 होगा आपका। 1 अगस्त 2026 के अनुसार ये एज काउंट होगा आपका। मास्टर डिग्री में आपका कम से कम 55 डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी बीसी और ईबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 5% यहाँ पे छूट मिल जाएगा, यानी इन कैटेगरी वालों को 50% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी 5% यहाँ पर छूट दिया जाएगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म आपका भरवाया जाएगा। रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा जो बिहार के अभ्यर्थी हैं। सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द टोटल 100 मार्क्स, कंपेरिजिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आपका 88 मार्क्स, और आपका इंटरव्यू का 12 मार्क्स रहेगा। अगर आपने रिसर्च किया है तो टोटल आपका 22 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने केवल पीएचडी किया है तो 11 नंबर। अगर पीएचडी के साथ जीआरएफ भी है आपका, तो 22 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने पीएचडी किया है और साथ में नेट भी किया आपने, तो 19 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने तीनों किया है, रिसर्च नहीं किए हैं लेकिन पीएचडी जीआरएफ और नेट किए हैं, तो भी आपको 22 नंबर मिल जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 80% से ऊपर है तो मैक्सिमम 26 अंक, और उसके अनुसार यहाँ पे अंकों का बंटवारा है, आप देख सकते हैं। आपका जितना स्कोर होगा उसी के अनुसार यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी 80% के अबव रहने पर 17 मार्क, और बाकी जैसे जैसे अंक कम होगा वैसे वैसे आपका स्कोर घटते जाएगा। 10+2 में यहाँ पे मैक्सिमम 13 मार्क्स, मैट्रिक में 100 मार्क्स, 10 मार्क्स। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, जैसे इंटरमीडिएट का कैलकुलेट करना है तो आप 13/100 कर देंगे, और जितना आपका परसेंटेज है उससे आपका गुना कर देना है स्कोर का, और आपका अंक निकल जाएगा। मैट्रिक का सेम आपको 10/10 कर देना है, गुने आपका प्रतिशत जो है स्कोर का करके निकाल लेना है। इंटरव्यू में आपको 12 मार्क्स मिलेगा। 6 मार्क्स आपका कैसे आप टीचिंग स्किल है आपका उससे, और 6 मार्क्स आपका
जो इंटरेक्शन रहेगा इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के साथ, उसके आधार पे होगा और मेरिट टोटल 100 मार्क्स के आधार पे बनेगा आपका। और चूँकि देखिए ये काफ़ी फास्ट तरीके से काम किया जा रहा है, तो आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, नोटराइज़्ड नोटिफ़िकेशन आपको एफिडेविट बनवाना होगा। अभी मैं आपका उसका फॉर्मेट दिखा दूँगा। तो उसमें आपको डिक्लेरेशन देना रहेगा कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारी सत्य है, सही है, मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दिया है। ये आपको एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। देखिएगा, यही एफिडेविट का फॉर्मेट है। यहाँ पर रहेगा हियर आपका नाम रहेगा, फुल नेम, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, यहाँ पर रहेगा आपका रेसिडेंस कहाँ के हैं आप, जैसे सिवान, छपरा, पटना, जो भी, और यहाँ पे एट, यहाँ पे सब डिटेल्स कर देंगे। दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ फिक्स्ड टर्म फैकल्टी इन द सब्जेक्ट ऑफ, जैसे आपने हिंदी किया है तो हिंदी कर देंगे। एप्लीकेशन नंबर आपका जो रहेगा वो इसमें मेंशन रहेगा। डेट आपका ये कब लगेगा, तो आपका ज्वाइनिंग जो होगा उसी टाइम दिया जाएगा। ये बनवा के रखना है, उस समय बनवा लीजिएगा, अभी बनवाने का आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आप अप्लाई इसको बनवा लीजिएगा तुरंत। यहाँ पे वेरीफाइड रहेगा डिपोनेंट का। अब देखिए यहाँ पे सीटों का आंकड़ा दिया गया है, जैसे पीपीयू में कितना है, सब्जेक्ट हिंदी का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दे दिया गया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का देखिएगा तो टोटल 11 से 63 स्वीकृत है, जिसमें से कुल चालू रिक्ति कितना है 625। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे जेपीयू का बात करें तो 66 है हिंदी का खाली, ठीक है, और 66 में यहाँ पे आपका वैकेंसी है। तो चालू रिक्ति यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जैसे जेपीयू में यहाँ पे हिंदी का हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पे बीसी में कितना है 5 है, ईबीसी में 4 है, सॉरी ईबीसी में 7 है जिसमें महिला 4 है, और बीसी का 4 है जिसमें 3 यहाँ पे फीमेल के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीटों का आंकड़ा दिया गया है। इसी प्रकार जैसे इकोनॉमिक्स का देखिएगा तो जेपीयू का यहाँ पे दिया गया है, बीपीयू का यहाँ पे दिया गया है। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं यहाँ पे। ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में देखिएगा तो पाटलिपुत्र का यहाँ पे 49 है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का देखिएगा तो जेपीयू के यहाँ पे टोटल 57 है और पीपीयू का 51 है। इसी तरीके से अलग अलग दिया गया है। इंग्लिश का यहाँ पे देखिएगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का, सोशियोलॉजी का, सारा देख लीजिएगा आप लोग। सब्जेक्ट बाई नोटिफिकेशन में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए रिजर्वेशन बेनिफिट केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा, ये क्लियर रखिएगा। और इसके बाद देखें सब्जेक्ट समझ लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके किस सब्जेक्ट के अंतर्गत माना जाएगा, यानी एलाइड सब्जेक्ट जिससे अंग्रेजी में। तो समतुल्य सब्जेक्ट इससे कौन कौन सा है, तो कंपेरेटिव लिटरेचर आपका इंग्लिश के समतुल्य माना जाएगा, इंग्लिश के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज वाले भी कर सकते हैं, फोल्क लिटरेचर वाले कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स वाले कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वाले कर सकते हैं, लिटरेचर इन इंग्लिश वाले कर सकते हैं। हिंदी के समकक्ष इसको माना जाएगा तो भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर, इसके बाद तुलनात्मक साहित्य में स्नातकोत्तर, अनुवाद विज्ञान में स्नातकोत्तर, लोक साहित्य में स्नातकोत्तर। और देखिए साथ में ये क्या मेंशन किया गया है कि त्रिवर्षीय स्नातक में मुख्य भाषा हिंदी भी होनी चाहिए, तभी ये सब आपका इक्विवेलेंट माना जाएगा। इतिहास का देखिएगा तो एमए इन मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एमए इन मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एमए इन मॉडर्न हिस्ट्री, एमए इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एमए इन हिस्ट्री इंडियन कल्चर, एमए इन कंपोजिट हिस्ट्री, एमए इन हिस्ट्री हेरिटेज मैनेजमेंट, एमए इन हिस्ट्री ट्रेडिशनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी में आएगा। राजनीतिक विज्ञान देखिएगा पॉलिटिकल साइंस में, तो चलिए ये इसमें आ जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, एमए इन पॉलिटिकल साइंस विथ इंटरनेशनल रिलेशन, एमए इन पॉलिटिकल साइंस विथ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और एमए इन पॉलिटिक्स, ठीक है। एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, एमए इन राजस्त्र, तो एमए इन राज्यशास्त्र है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस है। और अर्थशास्त्र में देखिएगा तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी अल्टरनेटिव कोर्स में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट 10th 12th, बैचलर डिग्री मार्कशीट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री का, पीएचडी का अगर कर रखे हैं तो प्रोविजनल होगा आपका वो, और मार्कशीट अपलोड, नेट जेआरएफ आपने किया है तो उसका ये नॉन मैंडेटरी है। डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये सारा चीज़ आपका दिया गया है।
अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर मैंने केवल पीजी कर रखा है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पॉइंट पढ़िएगा, नेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, ओनली पीएचडी होल्डर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट। तो जिनके पास पीएचडी है वही लोग नेट से छूट लेंगे, बाकी आपको छूट नहीं मिलेगा। आपने नेट नहीं किया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, केवल किनको एजेम्प्ट किया जाएगा, तो केवल पीएचडी होल्डर्स को। सारा चीज़ मैंने बता ही दिया। आज से शुरू है आवेदन, बहुत कम समय है, कर लीजिए। कोई फ़ी नहीं लग रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू और एकेडमिक मार्क्स के आधार पर होगा आपका चयन। और कौन कौन से लोग भरेंगे ये भी बता दिया, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा एलाइड सब्जेक्ट माना गया है वो भी हमने बता दिया है। और ये सारा का सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।